नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेश कुमार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एंड के भारत न्यूज 70 राजस्थान। जो भाई आए हैं आज हमारे विलेज मुंडिया में, एसबीआई बैंक के बारे में सर्विस है एसबीआई बैंक की, जो महिला कुछ जानती नहीं है, पुरुष नहीं जानते, उस चीज के बारे में ये भाई बताएंगे आज क्या है जानकारी, क्या सर्विस है, बताओ। जी सर, शुक्रिया। मेरा नाम गोपेश शर्मा है। मैं एफसी ब्लॉक नगर से। तो मैं यहाँ पे महिलाओं के लिए या फिर गांव के जितने भी निजी व्यक्ति हैं सबके लिए, या उसके अलावा गांव का जितना भी कोई जागरूक व्यक्ति है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जो योजनाओं से परे है, जिनको योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए आज यहाँ पर हमारे आरबीआई बैंक के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया गया है जिसका नाम है वित्तीय साक्षरता केंद्र, यानी कि अंग्रेजी में अगर बात करें तो सेंटर फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी। इसमें क्या होता है कि हम आम जन तक लोगों को ज्यादा से ज्यादा साक्षर करने का काम करते हैं, जिसमें हम लोगों को जितनी भी योजनाएं चल रही हैं बैंक से रिलेटेड है, पीएमएसबीवाई है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, इसके अलावा पीएमजेजेबीवाई है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, इसके अलावा एक एपीवाई है, अटल पेंशन योजना है, और मैं बात करूं एसएसवाई सुकन्या समृद्धि योजना है, और एपीवाई अटल पेंशन योजना है। तो इन सब के बारे में लोगों को ज्यादा से ज्यादा साक्षर करवा सकें, ताकि लोग इनका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें। जैसे कि सर आपने बताया कि जैसे कि 20 रुपए से चालू है मतलब बीमा, और कुछ 400 रुपए कुछ आप बता रहे थे, उन चीज के बारे में बताओ। जी सर, जो पीएमएसवाई है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, देखिए ये है एक जो बीमा है, इसको हम कोई भी व्यक्ति 20 रुपए का कोई भी व्यक्ति बीमा करवा सकता है। इसकी जो फुल फॉर्म होती है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसमें क्या होता है कि 18 साल से लेकर के 70 साल तक का कोई भी व्यक्ति इसको करवा सकता है। इसमें ये एक दुर्घटना बीमा है, और दुर्घटना होने पर इसमें बैंक के द्वारा 2 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया है योजना के द्वारा। यह मान के चलो किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके हाथ अंग बेकार हो गया, यानी कि उसका एक हाथ कट गया, एक पैर कट गया, एक आंख मान के चलो उसकी फूट जाती है, तो उसके लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। जी सर, आप पूछना चाहते हैं जैसे कि ये बीमा है, इस चीज से क्या फायदा होने वाला है जनता को? देखिए, अगर हम बात करते हैं कि बीमे की, तो 20 रुपए का बीमा हर व्यक्ति करवा सकता है। सबसे बड़ी बात कि 20 रुपए का बीमा जो है एक निम्न श्रेणी से लेकर के उच्च श्रेणी तक का व्यक्ति करवा सकता है। तो कहीं ना कहीं उसको भी, जो निम्न वर्गीय या उच्च वर्गीय लोगों, सबको समानता का, यानी कि समान नजर से देखा गया है इसमें। जी सर, समान नजर। जैसे कि अगर जैसे आप बोल रहे हो कि मतलब 20 रुपए से चालू होता है बीमा। जी सर, अगर इस चीज को करवाए, वो कैसे करना, कहाँ जाना पड़ता है? जी इसके लिए साहब देखिए, व्यक्ति 2 तरीके से करवा सकता है। एक तो व्यक्ति सबसे पहले तो बैंक जा सकता है, बैंक जा करके, और वो व्यक्ति मोस्टली वहां जाकर के फॉर्म फिल करके बैंक से अपना बीमा करवा सकता है। इसके अलावा वित्तीय साक्षरता केंद्र के द्वारा जो एफसी लगाए गए हैं, जो गाँव में जा करके लोगों को कैंप के द्वारा इन योजनाओं को अवगत करा रहे हैं, अवेयरनेस कर रहे हैं, तो उसके लिए वो अपने साथ बीसी भी ले जाता है। तो बीसी के माध्यम से भी वो लोग इसका फायदा ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, जो जैसे कि सर ने बताया है एसबीआई बैंक से जो मतलब क्या क्या फायदे होते हैं उस चीज के बारे में बताया है। कोई सी भी अनलिमिटेड बैंक कोई सी भी हो सकती है, अदर बैंक। जैसे कि सर ने बताया है कि 20 रुपए से चालू होता है बीमा, तो आप बैंक में जाओ, फॉर्म भरो, तो वहाँ पर आप बीमा करवा सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उनके मैनेजर से पूछ सकते हो। जो अदर बैंक है, कोई भी एसबीआई हो, यूनियन बैंक हो, एचडीएफसी बैंक, कोई भी अदर बैंक हो, तो आप जाके करवा सकते हो। तो शुरुआत करते हैं। मेरा नाम गोपेश शर्मा है। मैं लगा हुआ हूँ, आरबीआई का एक प्रोजेक्ट चल रहा है। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो अपनी बैंक है, उसका एक प्रोजेक्ट चल रहा है, CFL सेंटर फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी कि वित्तीय साक्षरता केंद्र। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि भाई वित्तीय साक्षरता केंद्र क्या है? तो वित्तीय साक्षरता केंद्र का मतलब है, वित्तीय यानी होता है धन, पैसा, और साक्षरता माने जागरूकता, कि धन के बारे में मैं आपको जानकारी देने के लिए आया हूँ, आपको साक्षर करने आया हूँ पहली बार। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले, कोई सी भी बैंक में आपका खाता होगा, दुनिया की कोई सी भी जो बैंक है उसमें आपका खाता है। तो अगर आपका खाता है, तो अब कुछ योजनाएं हैं जिनको मैं तुम्हें बतलाऊंगा। तुम्हारा कोई भी प्रश्न अगर ऐसा होगा
जो तुम मुझसे करना चाहते हो वो तुम बेझिझक कर सकते हो। बीच में भी अगर तुम्हारे कोई बात समझ में नहीं आती है तो तुम मुझसे प्रश्न कर सकते हो। हालांकि ऐसा कोई प्रश्न तुम्हारा छूटेगा नहीं जो तुम करोगे, क्योंकि मैं सब प्रश्न का उत्तर आपको साथ ही देता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं, एक योजना है PMSBY। PMSBY प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। क्या नाम है साहब उसका? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इस प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में क्या है साहब? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत आपको 20 रुपए हर साल, यानी कि एक साल में आपको 20 रुपए आपके अकाउंट से ही कटवाने पड़ते हैं। इसको हम बोलते हैं एक्सीडेंटल बीमा। एक्सीडेंट पर जो बीमा होते हैं, जो एक्सीडेंटल बीमा है वो ये है PMSBY। अब इसमें क्या होता है कि इसको कौन करवा सकता है? प्रश्न उठेगा, इसको कौन करवा सकता है? तो इसको मुख्यतः 18 साल से लेकर के 70 साल तक का कोई भी आदमी करवा सकता है। ठीक है साहब, 18 साल से लेकर के 70 साल तक का कोई भी आदमी इस बीमे को करवा सकता है। अब बड़ा मत मानना, घर में किसी का बाप, किसी का भाई, किसी का नाना, किसी का चाचा सुबह सुबह बाइक उठाते हैं। किसी के देखो गांव में साहब ऐसे भी बालक हैं जो माने ना अपने माँ बाप की मोटरसाइकिल उठाई और चल दी है। ठीक है साहब, तो हालांकि भगवान नहीं करे ऐसा किसी के साथ हो, पर समय का भरोसा नहीं है। कहते हैं समय बड़ा बलवान, समय का भरोसा नहीं है। समय ऐसा आ जाए कि ऐसी कोई अनहोनी हो जाए, कोई घटना हो जाए, तो इस बीमा की आपको उस 20 रुपए में कितने लाख रुपए मिलते हैं? 2 लाख रुपए मिलते हैं। आज से पहले साहब ये बीमा 12 रुपए का करता था। कई बड़े बूढ़े हुए होंगे जिनका पहले 12 रुपए बैंक से करते थे, तो ना हाँ, तो ऐसे कई होंगे जिनको ये मालूम होगा कि भाई 12 रुपए कटते थे। या फिर अब भी ऐसे लोग हैं जिनका अगर 20 भी कट रहा है तो उनको ये जानकारी नहीं है कि 20 रुपए हमारे कट क्यों रहे। हमको इसकी जानकारी नहीं है कि 20 रुपए कटने का कारण क्या है, जबकि हमारा कट भी रहा है पैसा, जबकि हमारा पैसा कट भी रहा है, लेकिन हमको उसकी जानकारी नहीं है। उन चीजों की जानकारी देने के लिए मैं आपके यहाँ आया हूँ। कुछ व्यक्ति, कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनका पैसा अब भी कट रहा है 20 रुपए, लेकिन आपको मालूम ही नहीं है कि भाई ये 20 रुपए कट क्यों रहा है। तो इनको आप ये समझ जाइए कि वो जो 20 रुपए कट रहा है ना आपका, वो PMSBY है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। वो 20 रुपए आपका लिंकेज हो रखा है, यानी कि आपने बीमा करवा रखा है 20 रुपए का। और आपको बैंक ये कर रही है कि जिस भी व्यक्ति का अकाउंट खोल रही है ना, उसको 20 रुपए का बीमा करके दे रही है। यानी कि एक साल में आपके खाते से कितने रुपए कटते हैं साहब? 20 रुपए। देखो साहब, 20 रुपए कोई बड़ी बात ना है, मामा जिंदगी खा जाए एक दिन 20 रुपया नहीं, जबकि साल में कट रहे 20 रुपया। 20 रुपए का ये जो बीमा है ये आपके लिए फायदेमंद है। दूसरी बात, मैंने आपको उम्र इसकी बताई थी कि 18 साल से लेकर के 70 साल तक का कोई भी व्यक्ति इस बीमे को करवा सकता है। दूसरी बात, मान के चलो बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, किसी का भी एक्सीडेंट हो जाता है, यानी व्यक्ति जब शांत हो जाता है। अगर दुर्घटना के दौरान व्यक्ति शांत का मतलब साहब तुम समझिए मरगो, यानी कि डेड पर्सन। व्यक्ति यदि शांत हो गया उस दुर्घटना के दौरान, तो उसको बैंक के द्वारा 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। यदि मान के चलो उस व्यक्ति का एक पैर कट जाता है, एक हाथ कट जाता है, एक आंख फूट जाती है, तो उस व्यक्ति को हम, यानी जो बैंक है, जिस बैंक से उसने बीमा करवा रखा है, वो बैंक उसके लिए 1 लाख राशि देगी ही। हाथ पैर कटने, ठीक है साहब, हाथ कट गया, पैर कट गया, आंख फूटे, तो कितनी राशि है? 1 लाख। दूसरी बात, और व्यक्ति यदि शांत हो गया तो कितने पैसे मिलेंगे साहब? 2 लाख। ये बात समझ में आई सबके? ये हो गया PMSBY 20 रुपए वाले बीमा की पूरी जानकारी आपको। अब किसी का कोई प्रश्न है इसमें? कोई भी प्रश्न ऐसा हो? रुक जाने का, मत बोलना, आगे बढ़ू साहब। इसके लिए करवा
बैंक अपने आप ही तो काट ही रही है, लेकिन जैसे किसी का नहीं कट अपने रहा है, आप नहीं काटेगी। वही तो 10 दिन का कट रहा है वो तो जिनका कट रहा है, जिन्होंने करवा रखा है, जो करवाना चाहता है, करना पड़ेगा। अब जो ये करवाना चाहता है उसके लिए डीसी साथ में बैठा हुआ है। आप जिस बैंक में आपका खाता है उस पासबुक को लेकर के और आधार कार्ड लेकर के यहाँ उपस्थित हो सकते हो। डीसी साथ में है, वो कर देगा। ठीक है साहब, बिल्कुल मालूम चल जाएगा। अगर आपका हो रहा है तो यहाँ पता चल जाएगा डीसी को कि भाई हो रखा है, वो मना कर देगा। और कोई प्रश्न साहब, आगे बढ़े। दूसरा शांत साहब, दूसरा है, शांत हो जाओ। दूसरा है PMJJBY, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसमें क्या है साहब? इसमें आपको हर साल, प्रत्येक साल आपके खाते से 436 रुपए कटता है। आपके खाते से कितना रुपया कटता है? 4 रुपए। ये भी एक वार्षिक ही बीमा है, ध्यान रखना। हर साल कटेगा, दिन में नहीं कटेगा, महीने में नहीं कटेगा, साल में कटेगा। जो 20 वाला था वो भी वार्षिक था, जो 436 वाला है ये भी वार्षिक है। अब इसमें क्या होगा? इसमें जो उम्र रखी गई है व्यक्ति की, वो रखी गई है 18 साल से लेकर के 50 साल तक। 18 साल से लेकर के 50 साल तक की। 18 से 50 साल तक का कोई भी व्यक्ति इस बीमा को करवा सकता है। दूसरी बात, मैंने बोला जैसे कि ये कोई एक्सीडेंटल बीमा नहीं है। ये वाला आपके बीमार होने पर यदि व्यक्ति शांत हो जाता है 50 साल की उम्र के आसपास, यानी कि 50 साल तक, नॉर्मल, बिल्कुल 50 साल तक यदि व्यक्ति शांत हो गया, या फिर वो व्यक्ति बीमार था उस वजह से शांत हो गया, या दुर्घटना में शांत हो गया, तो उस व्यक्ति को भी बैंक की तरफ से कितने पैसा मिलता है? 2 लाख रुपया। कितना मिलता है? 2 लाख रुपया। इसमें ये नहीं है कि आप ये कहो कि भाई मेरा इसमें आपने 436 वाला करा रखा और आप ये कह दो सर मेरा हाथ कट गया 436 वाले में और 20 वाला आपने नहीं करा रखा और आपका हाथ कट गया 436 वाले में और आप ये आके कहो बैंक से सर मेरा हाथ कट गया, तो बैंक पैसा नहीं देगी। उसमें कोई भी अंग विकार के लिए पैसा नहीं है। ठीक है, ये होगा साहब आपका PMJJBY, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इससे रिलेटेड यदि कोई भी क्वेश्चन आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। अगर वो क्वेश्चन करो जो अभी भाई साहब ने किया था, तो उसके लिए भी डीसी बैठा हुआ है, वो यहाँ कर देंगे। आगे चले साहब। 20 वाले की बात नहीं कर रहे तो 20 वाला अगर आपने करा लिखा है ना, तो यहाँ बोल जाएगा तो आपका नहीं होगा, हो जाएगा। चेक हम चेक नहीं होगा, एक साल देखो सबका नहीं हो सकता। ये करके 40 साल तक का कोई भी व्यक्ति है वो अपना खाता खुलवा सकता है। और उम्र के हिसाब से, यानी कि उम्र के हिसाब से मंथली उसमें हम खुद को पैसा भरना पड़ता है। खुद ही को हमको पैसा भरना पड़ता है। अब होता क्या है इसमें कि उम्र के हिसाब से मान के चलो कोई व्यक्ति की उम्र 18 साल है, तो 18 साल का व्यक्ति यदि इस पेंशन को करा रहा है, सन 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी, तो अगर व्यक्ति इस बीमा को या इस योजना को करवा रहा है, इस पेंशन को करवा रहा है, तो ये है कि 40 साल तक ये पेंशन चलेगी, 18 से 40 साल तक। और 18 साल में हर महीने उम्र के हिसाब से पैसा बढ़ेगा। मान के चलो कोई 18 साल का व्यक्ति है तो उसको 42 रुपए हर महीने प्रीमियम भरना होगा। 42 रुपए। 19 का हो जाएगा उसका पैसा बढ़ जाएगा, 20 का हो जाएगा उसका पैसा बढ़ जाएगा। ऐसे ही ये जो पॉलिसी है इसमें आप 40 साल तक अपना पैसा जमा करवा सकते हो। और 40 साल जमा करवाने के बाद आप इसमें 1000 से लेकर के 5000 तक की पेंशन आप बनवा सकते हो। अगर आपको 1000 की पेंशन बनवानी है तो उसमें 18 साल के हर व्यक्ति को या लेडीज को 42 रुपए भरना होता है। अब आप 1000 वाली यदि पेंशन बनवाते हो, सरकार जो पेंशन देती है 750 रुपए, तो आपकी चलेगी, लेकिन ये आपकी खुद की रहेगी। इसमें आपका मान के चलना
इसमें बढ़ाओ, पेंशन में हाँ, आपने दिया। पैसा इकट्ठा किया और बात करना चलो है। कोई व्यक्ति ने APY कराई ठीक है। और 40 साल होने के बाद 40 साल पे तो मिलती नहीं। ना बोल पेंशन कितनी उम्र पे मिलेगा? चल रहा है अभी 60 साल पे और 55 साल पे, 60 साल पे और 55 साल पे। अब 15 साल वो उस खाते में आपको कुछ नहीं करना है, आप उसको अगर आप उस खाते से राशि अपनी निकाल लोगे, भाई आप ये कहोगे भाई मेरा पैसा जमा हो गया, मैं तो राशि निकालना चाहता हूँ, तो आप उस राशि को निकाल सकते हो, लेकिन आपने जो जमा कराई हुई राशि उसका आपको ब्याज नहीं दिया जाएगा। लगाए थे ठीक है, उसमें यदि उस अटल पेंशन योजना में फसल निकालने का भी तेरे ऊपर आगे वीडियो आ रही है। बैठ 60 साल का होने बैठो पर काम उस व्यक्ति को 1000 से लेकर जाके 5 लाख बनता तक हूँ। की पेंशन मिल जाती है। ये बैठो का मैं हमारे भाई आगे चलेंगे। एक योजना है SSY सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना, इसमें क्या होता है साहब? सुकन्या समृद्धि योजना में होता है कि मानकर चलना कि किसी भी घर में किसी औरत को लानी हुई यानी बच्ची, तो उसके लिए ये योजना चलाई गई है 0 साल से लेकर, यानी कि जब वो उत्पन्न होती है तब से लेकर के 10 साल तक के मध्य इस खाते को खोला जाता है। और कईयों ने खुलवा भी रखा होगा मेरे हिसाब से। कितने रुपए का होता है साहब? कितने का खुलता है? 250 से 500। तो इसमें क्या होता है कि आपको खुद ही को पैसा जमा करवाना पड़ता है अपने हिसाब से, जब तक वो 20 साल की नहीं हो जाती। तो आप उसमें जब पैसा जमा करते रहोगे तो मानकर चलना इसमें आकर्षक ब्याज दर मिलता है, यानी 8% के हिसाब से। तो मान के चलो किसी व्यक्ति ने 21 साल में उस खाते के अंदर 3 लाख 2 लाख रुपए भी अगर जमा तो उसको भैया 5 या 4 3 जो 8% का ब्याज है वो होकर के मिलता है। तो कहीं ना कहीं हमको ये आसानी हो जाती है कि लड़की की शादी के टाइम पे किसी को भी दिक्कत नहीं। इन योजनाओं को बताने के लिए आज ये कैंप लगाया गया था। दोनों हो रहे हैं। दोनों हो रहे हैं। दोनों एक ही का वाला खाते का सामने बता करेगा पैसे देंगे। नाम